अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 403 मिड टर्म एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ आके शेयर किया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि आपका जो मिड टर्म के MCQs थे डायरेक्ट आपके हैंडआउट की स्टेटमेंट्स में से आए थे। शॉर्ट स्टेटमेंट्स, 5 से 6 वर्ड्स की स्टेटमेंट वाले MCQs थे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि तमाम जो MCQs थे वो ग्रेडेड क्विज़, आपके जो ग्रेडेड क्विज़ और लैब क्विज़ेस करवाए गए थे उसी के अंदर से आए थे। तो स्टूडेंट्स आप एक बार मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार CS 403 के ग्रेडेड क्विज़ की तमाम वीडियोस को देखकर जाएं और अच्छे तरीके से अपना क्विज़ अटेम्प्ट करें। तो स्टूडेंट मेरे चैनल पर आपको तमाम क्विज़ेस की वीडियो प्रोवाइड की गई हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, और उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट मैंने अपनी चैनल पर एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर फुल पेपर प्रिपरेशन आपकी करवाई गई है बहुत इंटरेक्टिव स्टाइल में। तो स्टूडेंट आपने क्विज़ वीडियो देखने के बाद करना क्या है, आपने यहाँ पर आना है। इससे पहले स्टूडेंट अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पेपर में छुट्टी है तो आप लेक्चर ज़रूर लें। मैंने 3 वीडियो में आपका फुल सिलेबस कवर करवाया है, 1-1 घंटे की वीडियो और फुल कंसेप्ट कवर करवाया है। 1-1 MCQ सब्जेक्टिव और हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपको प्रोवाइड किए हैं। तो स्टूडेंट आपने अपने लेक्चर लेने के बाद, क्विज़ देखने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर किया है उन्होंने यही कहा है कि डायरेक्ट हैंडआउट से ही स्टेटमेंट उठाकर दी गई थी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। तो स्टूडेंट सबसे मज़े की बात, स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि एग्जामिनर नाम से जो आपने API बनाई थी, जिस तरह से वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे थे सेम उसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके जो एग्ज़ाम है उसमें कोई डेफिनेशन नहीं आई, आपकी कुछ डिस्क्राइब करने को नहीं आया, बेसिक आपको सिनेरियोज दिए गए थे। इसके अंदर से आपने बताना था कि एंटिटी कौन सी है, इनका रिलेशनशिप कैसे बनेगा। और जो आपका सेकंड इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट, 2 क्वेश्चंस आए हुए थे वो ER डायग्राम के थ्रू थे। आपने लेबल करना था 1 to many एंटिटीज़ को इस तरह से कि क्रॉफोर्ड नोटेशन में दिया गया था, आपने अल्फ़ाबेट नोटेशन में उसे बनाना था। मीन स्टेट सैम्बल्स की फॉर्म में था और आपने उसे कन्वर्ट करना था ABC की फॉर्म में, यानी कि 1 और M। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन था उसके अंदर आपने ER मॉडल बनाना था जिसके अंदर आपको 4 से 5 एंटिटीज़ दी गई थी और एक एंटिटी आपकी कंपोजिट थी। तो स्टूडेंट ये लेक्चर नंबर 12 में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बनाना भी सिखाया है और कवर भी करवाया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये ऐप बहुत अमेजिंग है और तमाम स्टूडेंट यहीं से तैयारी कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट ये देखें ER डायग्राम के लेक्चर पर आते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गेट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आपके सामने 5 नंबर का एक क्वेश्चन जनरेट होकर आ जाएगा। ये देखें स्टूडेंट, सेम इसी तरह से क्वेश्चन आए हैं तमाम स्टूडेंट्स के पेपर में। यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी कंपोजिट की के अकॉर्डिंगली फुल आपको कंप्लीट गाइडेंस की गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने अपना आंसर पेस्ट करना होता है। यहाँ पर भी आपको यही कहा गया है कि प्रोजेक्ट इक्विपमेंट, इनको आपने एज अ एंटिटी लेना है और आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम क्विज़ पर चलें तो यहाँ पर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। यहाँ पर जाएं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ER मॉडल की लेक्चर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैक्सिमम MCQs पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट आपने ये तमाम चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। स्टूडेंट अगर आप अच्छे तरीके से यही प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट आपके मिड टर्म के सिलेबस से बनाई गई है। इसके अंदर हैंडआउट का ही कॉन्टेंट मौजूद है और ये टोटली फ्री है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी बात स्टूडेंट, AI से, गूगल से या पास्ट फाइल में से कोई कंटेंट नहीं है, डायरेक्ट आपकी हैंडआउट से लाइनें उठाकर MCQs बनाए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ER मॉडल तो ER मॉडल हमारे पास कौन सा मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विद फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप या एंटिटी। स्टूडेंट वो एंटिटी होता है। इसके बाद अगर हम देखें डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, डबल रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, तो वो वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इज, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम डिवाइड कर सकें उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइड कर सकें। तो थिंक सो कंपोजिट वन आर मोर, वो तो कंप्रेस्ड होता है, आई थिंक सो ड्राइव एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लास्ट पर पता चल जाएगा। डैश्ड ओवल रिप्रेजेंट, जो हमारे पास डैश्ड ओवल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक सो मल्टी वैल्यूड या फिर ड्राइव। अभी हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट, जो आपका एमसीक्यूज गलत था उसने आपको रेफरेंस में बता दिया है कि लेक्चर नंबर 5 से आया है, पेज नंबर 50 से आया है, हैंड आउट के पेज नंबर 50 से, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी सब डिवाइडेड। जो हमारे पास कंपोजिट है उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कितना अच्छा ये आपको कॉन्सेप्ट देता है। अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो ये आपको आंसर ठीक प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डबल रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, वीक एंटिटी को, ये हमारा करेक्ट था। इसके बाद अगर हम देखें, हमारा फिजिकल एक्जिस्टेंस हमारे साथ एंटिटी की होती है। इसके बाद जो ER मॉडल है वो भी हमारा क्या है, हमारा कंसेप्चुअल मॉडल। स्टूडेंट ये देखिए नीचे भी इन्होंने बताया है कि लेक्चर नंबर 5 से पेज नंबर 45 से, और ये टॉपिक कौन सा है, ER मॉडल इज अ हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर करवाया गया है। अगर स्टूडेंट आपको कोई टॉपिक की समझ नहीं आ रही है या आप पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आराम से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर आपको ER मॉडल का नहीं पता या ER का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे ER मॉडल concept tips to create ER diagram very easily। तो स्टूडेंट आपके सामने जैसे ही आप प्रॉम्प्ट देते हैं यहाँ पर आपकी सर्च स्टार्ट हो जाएगी और आपको बेस्ट सोर्सेज से बेस्ट आपको टिप के साथ बताया जाएगा कि आप अच्छी से अच्छी कम से कम वक्त में किस तरह से ER डायग्राम को बना सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, कितना एक्यूरेट आपको कंटेंट दिया जाता है, कितना स्पेसिफिक करके। स्टूडेंट ये जो आपको कंटेंट मुहैया किया गया है ये आपकी कहाँ से है स्टूडेंट, ये आपके हैंडआउट से है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया गया है। वो जो आपके हैंडआउट पे कहीं लास्ट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा होता है, कहीं स्टार्ट पर आ रहा होता है, कहीं एग्जाम्पल्स के अंदर से आ रहा होता है, तो वो आपको एज अ होल दे दिया गया है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू डिस्क्राइब एन एंटिटी सेट। तो एट्रीब्यूट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है किसी भी एंटिटी सेट की। अगर हम देखें कि प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, ये देखिए स्टूडेंट कितनी अच्छी तरीके से आपको ये बताया गया है। और देखिए स्टूडेंट, रिलेशनशिप जो होता है उसे हम किस सैम्पल से शो करते हैं, उसे हम डायमंड के सैम्पल से शो करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे अब 1 to 1 की बात हो रही है तो इसे हम डायग्राम में किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट, ये एक एनोलॉजी हमारी यूनिक, अगर हम पासवर्ड किसी भी जो पर्सन का पासवर्ड होता है वो यूनिक होता है, तो ये 1 to 1 ID उसी को सपोर्ट करती है। स्टूडेंट ये लेक्चर्स मैंने आपके जो लेक्चर सीरीज बनाई है उसके अंदर ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मैंने कवर करवाया है। और दूसरी बात स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि तमाम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि आपके जो क्विजेस थे वहाँ से पेपर आया है। अगर स्टूडेंट आप क्विजेस तैयार नहीं कर सकते तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके तमाम क्विजेस का डाटा प्लस आपकी पेपर प्रिपरेशन बहुत अच्छी करवाई गई है आपके हैंडआउट से। तो दोनों ऑप्शन से आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लेक्चर लेकर तैयारी करना चाहें तो लेक्चर में भी तमाम कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अगर आप वेबसाइट से इंटरेक्टिव वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट भी अवेलेबल है। अगर आप स्टूडेंट्स क्विज के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो दी बेस्ट क्विजेज भी मौजूद हैं। होप सो यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम। बेस्ट विशेस फी इमानिल्लाह।